सावन का आज आखिरी सोमवार है, तो आज ऐसे में पूरे राज्य भर में और पूरे देश भर में श्रद्धालु भारी मात्रा में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखते हैं सावन की खबरें। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर से दीपेश गर्ग हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजधानी जयपुर के ही झारखंड महादेव मंदिर से हमारे संवाददाता हनुमंत हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही हरिद्वार की हर की पौड़ी से हमारे संवाददाता लक्ष्मीकांत पराशर और अबुराज के महादेव मंदिर से दीपक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी लक्ष्मीकांत आपका। लक्ष्मण, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर? बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय जो मैं मौजूद हूँ हर की पौड़ी है, ये ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी कहा जाता है और हरिद्वार में सबसे पावन जो जगह है वो जगह इसको माना जाता है। और श्रावण का आज जो है आखिरी सोमवार है। यहाँ तमाम दूर दराज से अभी तो पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से लोग तमाम है जो यहाँ आते हैं और गंगा जी में यहाँ पर जो आप देख पाएंगे पीछे तमाम जो लोग हैं यहाँ आके डुबकी लगाते हैं और अपने घर की खुशहाली के लिए, अपने मनोकामना के लिए यहाँ आके पूजा अर्चना भी करते हैं। और मैं अपने दूंगा थोड़ा सा दिखाए, सबसे प्रसिद्ध जो जगह है वो यही हर की पौड़ी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये घंटा घर है। यहाँ आके लोग सबसे ज्यादा जो लोगों में उत्साह रहता है वो यही आकर नहाने का रहता है। जी जी लक्ष्मीकांत, देखिए सावन का आज आखिरी सोमवार है, तो ऐसे में भक्तों में और श्रद्धालुओं में गंगा स्नान को लेकर क्या कुछ उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? तो बिल्कुल मैं लोगों से बात भी करना चाहूंगा कहाँ से आए हैं और गंगा स्नान करने पर इन्हें कैसा उत्साह महसूस होता है। सर कहाँ से आए आप? मैं तो हरिद्वार से ही आया हूँ। गंगा स्नान करने पर कैसा महसूस कर रहे हो आप? सर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी आस्था से, हमारे हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। आज सोमवार है और हम यहाँ से नहा के अभी जाने वाले तिलकेश्वर महादेव मंदिर के पास ही है। हम जल चढ़ाने वाले हैं आने के बाद यहाँ, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, इन्होंने बताया आज श्रावण का आखिरी सोमवार है और श्रावण के आखिरी सोमवार में यहाँ लोग हैं वो दूर दराज से बिल्कुल आते हैं और यहाँ आके हिंदुओं की एक आस्था है, यहाँ आते हैं लोग दूर दराज से और यहाँ स्नान करते। कुछ भक्त लोग और हैं, उनसे भी मैं बातें करना चाहूंगा। सर कहाँ से आए हैं आप? बिहार के, दूर से बिहार के रहने वाले। बिहार से आए हो, क्या कैसा प्रतीत हो रहा है आपको आके? गंगा स्नान करने का दिन रात से स्थान है। बिल्कुल जी, इन्होंने बताया जो ये बिहार से आए हैं और बताया कि तमाम जो लोग हैं दूर दराज से यहाँ आते हैं और ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी पर यहाँ डुबकी बताते हैं। जी आपको एक सबसे बड़ी बात और बताऊँ, आज श्रावण का जो सोमवार है यहाँ तमाम दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ से कावड़ भी लेके जाते हैं, जो जल है वो जल लेके जाते हैं। कोई यहाँ 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और अपने कंधे पे कावड़ में जल लेके जाते हैं। और एक नई कावड़ और चली है आजकल, उसको कहते हैं डाक कावड़, जिसमें समूह होता है तकरीबन 15 से 20 व्यक्तियों का। वो यहाँ से गंगा जी से जल भरते हैं और जल को ले जाने के बाद उसको दौड़ते हुए जहाँ पे निर्धारित उनकी जगह होती है वहां जाकर शिव जी पर उनका जल अभिषेक किया जाता है। जी जी लक्ष्मीकांत, देखिए भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करने के लिए, तो ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, तमाम यहाँ जो है पुख्ता इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से और यहाँ पे बैरिकेटिंग भी लगाई गई है कि कोई बैरिकेटिंग है जो मैं यहाँ बैरिकेटिंग से आगे नहीं जा पाए। और यहाँ पर जो पुलिस है उसकी भी तैनाती की जाती है। अगर मैं आरती की बात की जाऊँ, यहाँ आरती के समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जो सुबह की जो आरती है वो तकरीबन 5:30 बजे के आसपास स्टार्ट होती है और शाम की जो आरती है, जो गंगा आरती होती है, वो 7:05 पर चालू होती है। मैं अपने सहयोगी से तमाम जो श्रद्धालु है दूर दराज से आए तमाम तो हमारे दर्शकों को दिखाने जाएंगे किस प्रकार की यहाँ पर जो भीड़ है वो श्रावण महीने का आखिरी सोमवार है। लोग यहाँ उमड़े हुए हैं तमाम और अपनी धार्मिक स्थान है गंगा, उसमें पावन डुबकी ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत।
भारी मात्रा में श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। अब मैं रुक कर लेती हूं, हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग जुड़े हुए हैं जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर से। दीपेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंदिरों के बाहर? देखिए काशवी, मैं आपको बता दूं कि हम ताड़केश्वर महादेव मंदिर पे खड़े हैं और आज सावन का आखिरी सोमवार है और यहाँ पे भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्त जो लाइन में लगे हुए हैं और अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। और सुबह सबसे पहले भोलेनाथ का जल अभिषेक किया, पंचामृत से अभिषेक किया गया। उसके बाद यहाँ पे श्रृंगार किया गया भोलेनाथ का। और जब से श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और बारी भीड़ देखी जा रही है यहाँ पे। और सुबह से यहाँ पे जो श्रद्धालु का जो तांता यहाँ पे लगा हुआ है और शाम आज पूरे दिन जो श्रद्धालु को जो तांता है लगा रहेगा। और यहाँ पे विशेष झांकी यहाँ पे शाम को सजाई जाएगी और पूरे मंदिर परिसर को भी यहाँ पे सजाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु के हाथों में लोटा है, दतूरा है, पुष्प है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भोलेनाथ को अब जल अर्पण करे। और दूर दराज से यहाँ पे कावड़ भी लेके आ रहे हैं, कोई गलता जी से तो कोई हरिद्वार से, तो दूर दराज से यहाँ पे कावड़ लेके आ रहे हैं और नाचते गाते यहाँ पे भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं दूर दराज से यहाँ पे। और ये चार दीवारी का प्राचीन मंदिर है तो यहाँ की मान्यता सबसे अधिक यहाँ पे जो मानी जाती है। और यहाँ पे जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू की गई है क्योंकि पल भर में यहाँ पे जाम पूर्ण की गई है और भाग गाड़ी को की गई है किसी प्रकार की यहाँ पे धक्का मुक्की ना हो और सिस्टमेटिक से यहाँ पे दर्शन करते जाए। और एक लाइन में जो दर्शन के लिए बनाई गई है और दूसरी तरफ एक लाइन है जो दर्शन के लिए बनाई गई है और दूसरी तरफ जो श्रद्धालु है जल अर्पण करके भोलेनाथ को और निकलते जाएंगे। पूरा जो मंदिर परिसर है पूरा भोलेनाथ के जयकारे से उठा हुआ है, गूंज रहा है और पूरा जो मंदिर है पूरा सजाया गया है। और जयपुर में 100 से अधिक मंदिर ऐसे हैं जो भोलेनाथ के जो सजाए गए हैं। जी, अब मैं रुक कर लेती हूँ हमारे संवाददाता हनुमंत, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं झारखंड महादेव मंदिर के बाहर? बिल्कुल काशवी, बताना चाहूँगा कि अभी हम झारखंड महादेव मंदिर है और सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है और अंतिम सोमवार के दिन भक्तों की बड़ी संख्या यहाँ पर देखी जा रही है। भक्त सुबह से ही यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अभिषेक कर रहे हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से भक्तों के दर्शन की अलग अलग व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइन बनाई गई है और बारी बारी से उनको दर्शन कराया जा रहा है। महिलाओं का एक ग्रुप का दर्शन होने के बाद फिर पुरुषों के दर्शन, दोनों को बारी बारी से यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है ताकि व्यवस्था बनी रहे। और बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही तस्वीरें आपने देखी होगी, लंबी कतारें हैं, लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जिस तरफ नजर डालेंगे वहां पर आपको यहाँ आप भक्ति भक्त दिखाई देंगे। आप देखेंगे ये लाइन, आपको लंबी लाइन यहाँ पर देखेंगे कि जयकारों के साथ में यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के यहाँ पर जयकारों के साथ यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की आराधना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए क्योंकि सावन का एक प्रिय महीना होता है। बाबा भोलेनाथ की दरबार में जो भी आता है उसकी मन्नत हमेशा बाबा भोलेनाथ पूरी करता है। उनके लिए यहाँ तमाम मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दर्शन के लिए की गई है भाई साहब? दर्शन के लिए भाई साहब देखिए बढ़िया, एकदम कम से कम 120-25 आदमी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और हमारे मंडल अध्यक्ष भी जो भी हैं संजय जी मुंडा, तो सब लोग इसमें लगे हुए हैं। बाकी लाइन की व्यवस्था में कम से कम 70-80 आदमी हमारे लगे हुए हैं और हर पॉइंट पर आपको एक आदमी मिलेगा, उसके हाथ में वोकी टोकी होगा, लाइन की व्यवस्था कौन सी लंबी चल रही है, किसको छोड़ना है, किसको चलाना है, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे कार्यकर्ता करते हैं। और बाकी सुबह 4 बजे से ही आज सुबह से ही ये लाइन बरकरार है, ये लाइन एज इट इज बरकरार है। तो लाइन व्यवस्था में एकदम सुबह 4 बजे से लाइन लगी हुई है और बारी बारी से यहाँ पर भक्त इंतजार कर रहे हैं और उनको दर्शन भी कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में आप देखेंगे, जिस तरफ नजर डालेंगे आपको ये लोग दिखाई देंगे, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आज सोमवार है, क्या कहना चाहेंगे बाबा भोलेनाथ का दिन? भोलेनाथ का दिन है, अच्छा है, भोलेनाथ को याद करते हैं, बस इतना ही कहेंगे। मंदिर के प्रति कितनी आस्था है झारखंड का महादेव? बहुत आस्था है, बहुत आस्था है। मैं पिछले 30 साल से आ रहा हूँ। यहाँ पर आस्था है और बाबा भोलेनाथ के 20-25 वर्षों से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे, जिस तरफ नजर डालेंगे ये लाइन आपको नजर आएगी। यहाँ पर जो है भक्त
आप दूसरी की तरफ नज़ारा दिखाएंगे जो अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर दर्शन कराए जाए महिला और पुरुषों को, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। आप देखेंगे कि जिस तरफ नज़र डालेंगे वहाँ पर आपको ये भीड़ दिखाई देगी, महिलाएं हो, हर कोई यहाँ पर जो है बाबा भोलेनाथ की भक्ति में आपको लीन नजर आएगा। ये मंदिर के अंदर जाने का मुख्य रास्ता है, परिसर है, गर्भगृह। वहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाओं की लाइन अलग है और पहले महिलाओं को दर्शन कराया जाए, फिर पुरुषों को। बारी बारी से दोनों को दर्शन यहाँ पर कराया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। यहाँ पर जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करके यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी। जिस तरफ नजर डालेंगे आपको अंदर की तरफ का भी तस्वीरें पहले भी दिखाई दी और कैमरामैन दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आस्था का सैलाब आप देखेंगे। ये यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आपको देखेंगे मंदिर की तरफ से कलश यहाँ पर रखे हुए हैं। जो भी भक्त आ रहे हैं उनको यहाँ पर कलश दिए जा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का महीना है और सावन का ये अंतिम सोमवार है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भक्तों की गहरी आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है और हर कोई यहाँ बाबा भोलेनाथ की भक्ति की आस्था में लीन है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के दरबार में जो भी भक्त आता है उसकी बाबा भोलेनाथ हमेशा मन्नत पूरी करता है। जी काशवी। जी हनुमान, देखिए सावन का आखिरी सोमवार है, तो ऐसे में श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए। अब मैं रुक कर लेती हूँ हमारे संवाददाता अबुराज से जुड़े हुए हैं महादेव मंदिर से दीपक त्रिपाठी। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पे मंदिरों के बाहर? काशवी, देखिए मैं इस वक्त हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर पर। इस मंदिर का जो देख रेख है, रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो यहाँ के 16 गांव राजपूत समाज करते हैं। यह काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा वो अंदर आपको शिवलिंग के दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए आप श्रद्धालु सुबह सुबह यहाँ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। बेलपत्र और धतूरा आदि से और रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक हो रहा है और श्रद्धालु जो हैं वो आप देखिए कि मंदिर में दर्शन करा रहे हैं। और वहाँ ये शिवलिंग काफ़ी बड़ा है, यहाँ लगभग 3 फीट का शिवलिंग है और उसको काफ़ी सजाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ पर कुछ मठ रहा होगा। यहाँ पर जो व्यवस्था देखते हैं उनसे जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि इसकी 40 बीघा ज़मीन है और उस ज़मीन में कहीं भी अगर खोदने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर पुरानी बड़ी बड़ी ईंटें निकलती हैं। तो आप देखिए जैसे अभी जो श्रद्धालु हैं वो दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, कुछ रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो जो भी माउंट आबू में मंदिर हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। और आपको बताऊं कि शंकर मठ है, सोमनाथ महादेव मंदिर है, अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जो विभिन्न मंदिर है वहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि जो अंतिम सोमवार है आज, उस पर जो प्रयास है लोगों का कि बाबा को मनाने का एक सोमवार और अधिक महत्व दे दें, तो यहाँ पंडित जी पुजारी जो है इस मंदिर के, उनसे जानते हैं कि मंदिर के बारे में क्या महत्व है। पंडित जी, कितना पुराना मंदिर होगा ये? काफ़ी पुराना है और 3-4 फीट ही अभी है और कितना नीचे शिवलिंग है इसका आज तक कोई पता नहीं है। पुराने समय कोई मट रहा है और मैं भी 2003 से पूजा कर रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ ये 24-23 साल से पूरी कथा चल रही है शिव पुराण की। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और माउंट आबू के जितने भी लोग हैं सब जगह भ्रमण करने के बाद, दर्शन करने के बाद, जो हमारे यहाँ आबू में इतना बड़ा ये स्वयंभू लिंग है, इसकी पूजा दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी मान्यता है यहाँ की, सभी भाव भक्ति से यहाँ पर आते हैं। तो देखिए काशवी, यह जो मंदिर है इसमें जो शिवलिंग है लगभग 3.5-4 फीट का दिखता है। बाकी जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि इसके नीचे कितना है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरे साथ एक श्रद्धालु भी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे देखते हैं इसको। कितने टाइम से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? मैं लगभग यहाँ 30 साल से आ रहा हूँ और ये जो नीलकंठ भगवान हैं वो प्रकाट्य भगवान हैं, ये प्रकट हुए हैं और यहाँ इनकी जो मान्यता है, यदि कोई सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, सेवा करता है तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। जैसा मैं मन से, हृदय से भगवान नीलकंठ की पूजा करता हूँ तो सब काम सफल होते हैं, सही समय पर सब काम पूरे होते हैं। तो मैं इनका जी जी बिल्कुल दीपक। लक्ष्मीकांत, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। हर की पौड़ी पे क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? मंदिरों के बाहर कितनी भीड़ है और कावड़ियों की क्या कुछ स्थिति है? कावड़िये भी पहुंचे हैं भारी मात्रा में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो तमाम जो लोग हैं अपनी आस्था को यहाँ लेके आए और आस्था के यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि श्रावण मास में
अधिक पुण्य मिलता है यहाँ आने पर, घाट पे स्नान करने पर। कुछ लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं इनसे बातें करूंगा। ये कांवड़िया ही हैं, कांवड़ लेके जा रहे हैं, इनसे बातें करेंगे। सर कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हो आप? पहली बार आए हो तो पहले भी आ चुके हो? कैसे प्रतीत हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा प्रतीत होते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ मन प्राप्त हो जाती है। अच्छा, मन की जो कामना करते हैं वो पूरी हो जाती है जी। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि ये दिल्ली से यहाँ आए हैं और लोग ही पहले भी एक बार इनके जो साथी हैं वो आए हैं। यहाँ हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने से जो मनचाही जो वरदान मिलता है, यहाँ जो आस्था होती है, वो आस्था से यहाँ ये डुबकी लगाते हैं। और तमाम, मैं अपने टूरिस्ट को एक बार यहाँ दिखाए, इतनी तमाम जो भीड़ है वो चारों तरफ आप देख पाएंगे। सुबह से ही यहाँ लोगों का तमाम जो तांता है वो लगा रहता है। और हर किसी व्यक्ति की यहाँ आने वाले की श्रद्धा यही रहती है कि मैं ब्रह्म कुंड हर की पौड़ी पर भी जाके यहाँ स्नान करूं। यहाँ जो व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं वो स्नान करते हैं, वो चाहे कांवड़िया हो, चाहे श्रद्धालु हो, जो स्नान करते यहाँ हरिद्वार में आते हैं हर की पौड़ी पे, वो अपने साथ इस प्रकार की जो है कैन में गंगा जल ले जाते हैं। चाहे वो 1 लीटर की हो, चाहे 5 लीटर की हो, गंगा जल लेके घर जाते हैं। और श्रावण मास की अगर मैं बात करूं तो श्रावण मास में अगर यहाँ पे जो स्नान है तो दुगना पुण्य वो मिलता है। और इस जल को जहाँ घर ले जाते हैं, घर ले जाने के बाद वहाँ विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उस जल से अपने घर में पीटे देते हैं, वो अपने पूजा पाठ के स्थान पर रखते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर से, माउंट आबू से, भरतपुर से, झुंझुनू से, अलवर से और सीकर से ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि सावन का आज आखिरी सोमवार है, तो ऐसे में भक्त भारी मात्रा में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं मंदिरों के बाहर। तो वहीं आपको बता दें कि मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम बोले के नारों से गूंजा है।